मेरे अतीत के मैल को मैं तुमसे बात करके निकाल देना चाहता हूँ बाहर। तो फिर नेक काम में देर कैसी? चलो शुरू हो जाओ। जल्दी से पैक बना के लाओ उसके लिए। क्यों? उसके बाद तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा? मेरा तो खुल जाएगा, लेकिन अतीत का नहीं खुलेगा। अतीत को वर्तमान में घोलकर भविष्य तक ले जाना है ना, उसके लिए दवाई चाहिए, दवाई। शराब को तुम दवाई कहते हो? दवाई मतलब दवा दारू। तो दारू को शराब कहते हैं, शराब। लाती हूँ। अरे नरेश, 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 कमाल है। नरेश, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। Excuse me. Yes, Miss Malhotra? Have you seen my husband, Mr. Naresh Malhotra? No, Miss Malhotra. Any problem? No, no problem. Thanks. नरेश भी ना पैक बनवाया, गायब हो गए, वो भी बगैर कहे सुने। अब कहाँ ढूंढूं? ओम हरिओम। पुत्री, पुत्री, थोड़ा चूरन लाओ तो पुत्री। लाए बाबा। ओ, ओ, ये लीजिए, हाथ कीजिए। पानी। पेट दुख रहा है क्या बाबा? नहीं पुत्री, भारी भारी हो रहा है। तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हो कि मैं चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। और बैठे बैठे खाना हजम नहीं होता है। तो आप बैठे क्यों रहते हैं? सुबह शाम घूम के आया कीजिए ना। आंखें थीं तो जाता था पुत्री। अब आप मेरी आंखों को अपनी आंखें बना लीजिए। चलिए मैं आपको लेके चलती। उठिए, हिम्मत कीजिए, संभल के आइए। दीदी अंधेरा होने को आया। और दीदी इस समय जंगल में तरह तरह के जानवर भी निकल आते हैं। कहीं बाबा को कुछ हो गया तो? बाबा का शरीर साधारण मनुष्यों का शरीर नहीं है, इन्हें कुछ नहीं होगा। आइए बाबा। पुत्री, तुम सेवा का इतना भार डाल रही हो, मैं कैसे उतार पाऊंगा? वो दिन भी आएगा जरूर, जल्दी ही। आप थोड़ा इंतजार कीजिए बस। रिसेप्शन पे फोन करके देखती हूँ। हेलो। Yes, Miss Malhotra? No, we have not seen him. No, no message. If there is any problem, please let us know. It's our duty to help you. You are a guest. Thank you very much. No, I think we shouldn't inform the police right now. I'll wait for some time. As you please. Oh, here he is. Where is he? He's coming upstairs, Miss Malhotra. Okay, thanks. Naresh.
हाउस का मूड यहाँ कैसे हो गया? मैं जा रही हूँ, मेरे जाने का इंतजाम करवा दो। अरे क्यों? हाथ मत लगाओ। क्यों? क्या कर लोगी? पुलिस बुलाओगी या सुपारी दे दोगी मेरे लिए? हाँ? नरेश, मैंने कहा ना हाथ मत लगाओ, हटे यहाँ से। अरे हटने की बात मत करो, आज तो और नजदीक आने का मन कर रहा है। और ये बताओ, अचानक तुम्हें हो क्या गया? अरे बहुत ढीठ हो तुम। एक तो बगैर बताए यहाँ से चले गए, कितनी परेशान हो गई थी मैं। अरे कहाँ गए थे तुम लेकिन? तुम्हें खुश देख के तुम्हें और खुश करने का जी किया, तो बस मैं तेरा बाजार की तरफ चला गया था तुम्हारे लिए बीड़ी लाने। बीड़ी तो यहाँ मिली नहीं, ये ले आया। बता के नहीं जा सकते थे? सरप्राइज में जो मजा है वो बता के देने में नहीं है। अच्छा, थैंक यू। सब ठीक है। घूमना अच्छा लगा पापा? हाँ बस अच्छा तो लगा, पर अब आदत नहीं है ना, इसलिए थकान हो गई। बाबा, थकान तो हम उतार देंगे। बाबा, ये दीदी बहुत अच्छी है, कितना ख्याल रखती है आपका। देखो ना, बेचारी कितनी सेवा करती है। पर ये है कौन, कहाँ से आई है, कुछ बताया तुम लोगों को? नहीं बाबा। ना हमने पूछा बाबा, और ना उन्होंने बताया। आप क्यों नहीं पूछते बाबा? हाँ, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो हम स्वयं पूछेंगे। स्नेहा जी? तुमने नरेश को फोन किया? जी नहीं, क्यों? भाई तुम्हें उनकी खबर रखनी चाहिए, वो कब वापस लौटने वाला है। कहीं अचानक यूं ही टपक गया तो हमारी सारी गेम चौपट हो जाएगी। वैसे वो इस समय है कहाँ? वैसे तो इस वक्त उन्हें श्रीलंका में होना चाहिए। जरा उनसे फोन पे बात करो। हेलो। हाँ नेहा बेटे, कैसी है तू? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हम लोग भी बहुत मजे में हैं। अच्छा नेहा सुन, निकी कैसी है? कोई आया था उसे लेने के लिए? हाँ, वैसे जावेद तो उसे लेने आया था लेकिन वो गई नहीं। क्यों? वो कहती है कि जब तक जावेद के माँ बाप अपनी गलती नहीं मानते और खुद उसे नहीं लेने आते वो नहीं जाएगी। स्टूपिड गर्ल, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। तो उसे फोन दे, मैं उसे समझाती हूँ। मम्मी, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ, निकी घर पर है। ठीक है बेटे, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। बाकी सब ठीक ठाक है ना? जी हाँ, सब ठीक है। हाँ, लो अपने पापा से बात करो। नेहा। हेलो, हाउ इज माय डार्लिंग डॉटर नेहा? हाउ गोज द वर्ल्ड विद यू? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पापा, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है ना बेटे? कैरी ऑन, कैरी ऑन। पापा, आपने अपने दुश्मनों के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी? उनके साथ कैसा सलूक करना है? सब तो पेट पिटाकर चुप हो गए थे। तुम किनका जिक्र कर रही हो? मेरा मतलब है अशोक अंकल, ताई जी, कृष्ण, करण वगैरह वगैरह। नेहा, इनमें से मैं किसी को भी अपना रियल दुश्मन नहीं मानता हूँ। ये सब अपने हैं, ओके? ओके। और वो हरीश भाई। हाँ, उसे अगर मौका मिले तो मेरी तरफ से 3-4 लाख जमा देना। हाय हाय कैप्टन। अच्छा पापा, ये बताइए आपके आगे का क्या प्रोग्राम है? आप लंदन कब जा रहे हैं? परसों। That's very good. आप मम्मी के साथ एक बढ़िया सा हॉलिडे मना कर आइए पापा। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? टेक केयर। बाय। ओके। कितनी विचित्र बात है पुत्री कि तुमने कुछ ही दिनों में अपने स्नेह से, अपनी आत्मीयता से, अपनी सेवा से सबका मन मोह लिया है। ये दोनों भगत तो तुम्हारी सदैव प्रशंसा करते रहते हैं, तुमसे बहुत प्रसन्न है। वो दोनों प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं बाबा। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। हम तुमसे और तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? क्या करेंगे मेरी दुख भरी कहानी जान के बाबा? पुत्री, मनुष्य एक दूसरे को ऐसे ही तो जान पाता है ना।
एक दुखियारी दुनिया से निराश होकर जी रही थी क्योंकि उसका एक बेटा भी है। लेकिन जब बेटे ने भी माँ को माँ समझना बंद कर दिया तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। कायरों की तरह आत्महत्या करने की कोशिश भी की लेकिन उसमें भी बच गई। निराशा और बढ़ गई, अंधेरा और घना हो गया। समझ नहीं आया क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर अचानक आपका ध्यान आया और यहाँ चले गए। हमारा ध्यान आया? क्या पहले भी यहाँ आ चुकी हो तुम? हाँ बाबा। कब और क्यों? तुमने उत्तर नहीं दिया पुत्री। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां पिकनिक के लिए यहाँ आए थे। वहाँ सामने एक घर था। हाँ, वो तो मेरा घर था। फिर? मुझे प्यास लगी थी, मैंने वहाँ जाकर पानी मांगा। फिर? एक मेरी ही उम्र की लड़की ने मुझे पानी पिलाया। वो मेरी बेटी थी। आपकी बेटी? हाँ। कहाँ है आपकी बेटी अब? मुझे छोड़कर चली गई। अब स्वर्ग में आराम कर रही है। क्या हुआ था उसे? नरपिशाच, एक राक्षस, एक अत्याचारी खा गया मेरी बेटी को। नरेश मल्होत्रा अभी नहीं आ रहा, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। करण और उसकी माँ, अशोक, देवयानी, किशन, करुणा, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से तैयार कर दीजिए। हाँ, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमें हरीश मगन से पूछ लेना चाहिए कि वाशी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अगर उसे बेच दिया जाए तो उसके बदले में हमें कितनी रकम मिलेगी। करेक्ट। और वो सारा पैसा हम अपनी नई कंपनी के अकाउंट में डाल सकते हैं। इन शॉर्ट, इस आदमी को कंगाल कर देना चाहिए। यस। हाय निकी, तुम कब आई? अभी अभी आई। मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गई? सरप्राइज विजिट में सरप्राइज तो होना ही चाहिए ना। और वैसे भी तुम ऑफिस कब आ रही? हाँ वो तो है। बाय द वे, किससे कंगाल बनाने का प्रोग्राम चल रहा था? हाँ? कंगाल? अरे वो पापा के दुश्मन है ना, हरीश भाई, उन्हें। और वैसे तुम्हें बताना था, मम्मी पापा का फोन आया था। हाँ मुझे भी आया था। तो उन्हें जावेद के बारे में बताया? माँ कह रही थी कि मुझे उसके साथ वापस से जाना चाहिए। तो चले जाओ। नेहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने ही तो मना किया था। मैंने सिर्फ अपनी राय दी। अगर मम्मी चाहती है कि तुम जाओ तो वापस चले जाओ। बाबा, मैं बम्बई जा रही हूँ। क्यों बेटा? आपकी आंखों के इलाज के लिए बातचीत करना। अरे बेटा, एक बार फिर सोच ले। आंखों के इलाज में बहुत पैसा लगेगा बेटा। अरे साधु के पास पैसा कहाँ है? बाबा, मेरे पास बैंक में जो भी है वो और किस काम आएगा। आपके काम आ जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। कितनी श्रद्धा, कितनी ममता है तेरे मन में मेरे लिए। तेरा ये उपकार मैं जीवन में कैसे उतार पाऊंगा? उतार पाएंगे बाबा, समय आने पर ये भी उतार पाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। पर जल्दी आ जाना बेटा, तेरा बिना ये आश्रम सूना सूना लगेगा। बस बाबा गई और आई, आज्ञा दे।
को उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। बगैर देखे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब वो पैदाइशी अंधे नहीं हैं और न ही किसी एक्सीडेंट में उनकी आंखें गई हैं। उनका कहना है कि धीरे 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 उनकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी बगैर देखे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर साहब आप एक बार उन्हें वहाँ चलकर देख लीजिए, फिर मैं उन्हें यहाँ ले आऊँगी। और फीस की फिक्र ना करें, जो कहेंगे मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या लगता है किशन, नेहा जो कह रही है ऐसा मुमकिन है? क्या नरेश अंकल वाकई ऐसा कर सकते हैं? अरे भाई, तुम लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो ये सब मजाक लगता है। जिंदगी भर सबका हक मारने वाला अचानक खुद ब खुद सबके हक वापस कैसे कर रहा है? जिस आदमी को इंसानियत, शराफत, दया दूर से सूंघ कर नहीं गई, वो अचानक साधु कैसे हो गया मामा? परिवर्तन इंसान में अचानक ही आता है। डाकू वाल्मीकि को बदलने में कितना वक्त लगा था? नेहा भला हमसे क्यों झूठ बोलने लगी? वो तो हमेशा दिल से हमारे हक में रही है। हो सकता है उसने ही नरेश को मजबूर किया हो। बिल्कुल हो सकता है। नरेश अंकल दुनिया के लिए चाहे कैसे भी रहे हो, पर अपनी बेटियों पर वो जान देते हैं। हाँ, ये तो सच है। मैं हमेशा नहीं कहता था कि मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है? बुरा नहीं है ये तो आप मत ही कहिए। जो अनर्थ उसने हमारे साथ किया है ना, वो तो इतना भारी है कि बुराई के तराजू में भी हल्का पड़ जाएगा। फिर वही बात, अरे करुणा, जब आदमी अपनी आदमियत से गिरता है तब उसकी कोई खास वजह होती है। कैसी खास वजह मामा? बेटा, नरेश को माँ का प्यार नहीं मिला, वो पापा जी का लाडला बन गया और उनके लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया कि अगर उसने कुछ मांगा और उसे ना मिला तो जिद पर उतर आता था और इस तरह मनमानी करनी शुरू कर दी कि उसे जो चाहिए वो चाहिए। इतना जिद्दी हो गया कि जायज नाजायज रास्ते अपनाने लगा। ये सब पापा जी का कसूर था। अगर उसकी हर जिद पूरी ना करते तो वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जाता। पर अंकल, खुदा ने इंसान को अक्ल भी तो दी है अच्छा बुरा सोचने के लिए। जब इंसान अहंकार का शिकार हो जाता है तो भले बुरे की सोच खो बैठता है और यही तो मेरे भाई के साथ हुआ है। वाह भाई वाह, आपका भी जवाब नहीं। चुप। वो कहते हैं ना कि रोने पे जो आए तो दरिया ही बहा दे। जरा मौका मिला नहीं कि अपने भाई की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। भाई अब अपने भाई की इतनी तारीफ भी मत कर दीजिए कि हम लोग शैतान को साधु समझने लगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान के अंदर शैतान और साधु दोनों मौजूद है। तुम क्या समझती हो कि मेरी इच्छा नहीं करती है कि जुल्म का जवाब जुल्म से दूं? करनी सोच से पैदा होती है और जिसका गुनहगार हर इंसान है। इसका मतलब है नरेश मामा मम्मी से हार गए? नहीं किशन, इस हार में भी नरेश की जीत है और मैं इसका स्वागत करता हूँ और मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है कि आखिर में जीत सत्य की होती है। काश कि आज मम्मी हमारे साथ होती। हाँ किशन, इतनी खुशी होती उन्हें। तो एक साथ 50,000 रुपये निकालना आपको। जी। कोई खास जरूरत पड़ गई है? जी हाँ, कुछ खास जरूरत ही है। काउंटर से पैसे ले लीजिए। थैंक यू सो मच। सुनिए जी। आप गायब कहाँ हो गई थी? गायब? हाँ, आपके घर वाले बेहद परेशान थे। आपका लड़का ढूंढता हुआ यहाँ भी आया था।